नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10 का अर्थशास्त्र। क्लास 10 का अर्थशास्त्र पाठ 2 का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पाठ का नाम है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न है पहले 1 अंक वाले। तो पहला प्रश्न है सेवा क्षेत्रक में जो गतिविधियां शामिल होती है वे हैं। तो सेवा क्षेत्रक आप लोग जानते हैं, सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक को कहते हैं दोस्तों। सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक को कहते हैं और ये प्राथमिक द्वितीयक में सहायता भी करते हैं, आप लोग जानते हैं। और हम अच्छे तरीके से इसे बता भी दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मत्स्य एवं वानिकी। और दूसरा है चीनी बनाना, गुड़ एवं ईंटें। और तीसरा है परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। यही सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए क्यों होगा, क्योंकि परिवहन भी तृतीयक क्षेत्रक में है, संचार भी और बैंकिंग भी यह तृतीयक क्षेत्रक में है। और तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं, आप लोग जानते हैं। कृषि, डेयरी ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ गया, मत्स्य द्वितीयक क्षेत्रक में आ गया, चीनी बनाना, गुड़, ईंटें ये सब द्वितीयक क्षेत्रक में आ गए दोस्तों। इसमें से तृतीयक क्षेत्रक है परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग सेवा क्षेत्रक है। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों को रोजगार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, संगठित और असंगठित। तो संगठित आप लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती है। और दूसरा है वह सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। और तीसरा है नौकरी नियमित नहीं होती है। और चौथा है यह कम आय प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला इसके अंतर्गत उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होता है, इसे ही संगठित क्षेत्रक में रखा जाता है दोस्तों। सरकार और ये तीनों जो है, तीनों ऑप्शन ये असंगठित का है। सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है असंगठित क्षेत्रक, और नौकरी नियमित नहीं होती है असंगठित क्षेत्रक। यह कम आय प्रदान करता है असंगठित क्षेत्रक। इसका सही ऑप्शन होगा 1, इसके अंतर्गत उद्यम आते हैं। उद्यम यानी कानून इसके अंतर्गत आता है और रोजगार की इसमें शर्तें लागू होती है। और असंगठित क्षेत्र का कोई गारंटी नहीं रहता है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है रोजगार की शर्तों पर, और दूसरा है आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, और तीसरा है उद्यमों के स्वामित्व पर, और चौथा है उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो ये अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ दोस्तों। तो इसका सही आंसर है तीसरा, उद्यमों के स्वामित्व पर। गतिविधियों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में वर्गीकृत उद्यमों को स्वामित्व पर ही किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है चौथा क्वेश्चन। चौथा है निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको जरूर याद होना चाहिए। तो पहला है 2004 ईस्वी, और दूसरा है 2008 ईस्वी, तीसरा है 2005 ईस्वी। आप लोग 3 ही ऑप्शन में से बताइए दोस्तों कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन मैं नहीं देता हूं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसका सही ऑप्शन चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, 2005 ईस्वी। 2005 ईस्वी में ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। और आप लोग ये बताइए कि कितने जिलों में लागू किया गया था दोस्तों, कितने जिलों में लागू किया गया था 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आप लोग बताइएगा। अब है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में है निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो पहला है यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है। और दूसरा है प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। और तीसरा है वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। और चौथा है इसके अंतर्गत कृषि, वन, डेयरी आते हैं।
तो चलिए मैं इसका ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन होगा चल बता देता हूँ। तो दूसरा इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। यानी कि प्राकृतिक उत्पाद यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से वे दूसरा पदार्थ यानी कि दूसरा उत्पाद बनाते हैं, उसे ही कहते हैं विनिर्माण उत्पाद। अब है छठा क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये निजी स्वामी, और दूसरा है सरकार, और तीसरा है सरकार और निजी हाथों में, और चौथा है उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो उस स्वामित्व और सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, आप लोग जानते हैं। इसका सही आंसर होगा दूसरा, सरकार। अब है सातवां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग, यानी कि अल्प बेरोजगारी में क्या होता है वही बताना है। तो पहला है बेरोजगार हैं, दूसरा रोजगार में हैं परंतु कम वेतन कमा रहे हैं, और तीसरा है रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है, और चौथा है थोड़े समय के लिए बेरोजगार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है। वे काम तो करते हैं लेकिन उसका कोई उत्पादन नहीं होता है, वो काम किए या नहीं किए इसका कोई महत्व नहीं रहा, इसे ही कहते हैं अल्प बेरोजगारी। अब है आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है? जो तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है उसी को बताना है। तो पहला है बैंकिंग, और बैंकिंग तो तृतीय क्षेत्रक में आता है, जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, आप लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। और दूसरा है मधुमक्खी पालन, तीसरा है अध्ययन, और चौथा है किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी पालन, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों। और तीसरा है अध्ययन, अध्ययन भी तृतीय क्षेत्रक में ही आएगा। और चौथा है किसी कॉल सेंटर में काम करना, तो ये भी आएगा सेवा क्षेत्रक में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मधुमक्खी पालन। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, यह अध्यापन है दोस्तों, अध्ययन नहीं है, अध्यापन है। अब है नवा क्वेश्चन, नवा है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या उद्देश्य है यही बताना है दोस्तों। तो पहला है लाभ कमाना, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। सार्वजनिक क्षेत्र का यही उद्देश्य है, सामाजिक कल्याण यानी सभी का कल्याण, पूरा समाज का कल्याण और समाज का पूरा सभी का सुरक्षा। अब है 10वां क्वेश्चन, 10वां है टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? ये न्यूनतम वेतन एक्ट, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, और तीसरा है फैक्ट्रीज एक्ट, और चौथा है ग्रेजुएटी अदायगी एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ही होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। अब है 11, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, यानी कि कृषि में काम करने वाले श्रमिक में क्या होता है? ये अल्प बेरोजगार होता है, दूसरा अति रोजगार होता है, और तीसरा है रोजगार होता है, और चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगार बहुत होता है दोस्तों, अल्प रोजगार। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। तो 12 में निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? ए अति रोजगार, दूसरा कारखाना, तीसरा अल्प रोजगार, और चौथा है बेरोजगार। तो अल्प बेरोजगार को ही प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं, आप लोग जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अल्प बेरोजगार। अब है 13 में है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्रक था? तो ये है प्राथमिक क्षेत्रक, और दूसरा है द्वितीयक, और तो तीसरा है तृतीयक, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला ही होगा, प्राथमिक क्षेत्रक बहुत अधिक था 1973 में। अब है 14, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? संगठित, असंगठित, ग्रामीण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संगठित क्षेत्रक में ये सुविधा आप लोग को दिया जाता है दोस्तों, संगठित क्षेत्रक में।
अब है प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्रक जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों, भूलना नहीं है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सेवा क्षेत्रक तृतीय क्षेत्रक को कहा जाता है। तो किसके अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक? तो पहला है कृषि, दूसरा है दुग्ध उत्पादन, तीसरा है संचार और चौथा है वाणिज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संचार। संचार सेवा क्षेत्रक में आता है।